नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। और आज पूरे देश के पूरे हिंदुस्तान में एक जादुई लहर चल रही है। इसी क्रम में आज बिहार पटना के धरती पर एक सप्ताह के अंदर अंदर दोबारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। जिस परिस्थिति में हो, परिस्थिति ये है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निर्धन हो चुका है। उसके निर्धन पे पुष्प अर्पित करने के साथ साथ चुनावी सभा भी करेंगे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। लाखों के संख्या में लोगों का हुजूम लगा हुआ है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय वीर चंद पतेल में आगमन हुआ है। और कुछ ही समय में यहाँ से वो सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र नगर में उनके आवास पे जाएंगे, वहाँ पे फूल अर्पित करेंगे और साथ ही साथ चुनावी 2 दिवसीय कार्यक्रम है, चुनावी सभा का भी आयोजन करेंगे। देखिए क्या करना है। हाथ हिलाकर जो है नरेंद्र तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैरिकेडिंग पूरा किया गया है और प्रधानमंत्री जो है बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। यहाँ मौजूद कुछ लोगों से जो है हमने बात भी किया। सुरक्षा के जो है पूरा पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं और यहाँ सभी कोई जो है प्रधानमंत्री के स्वागत और उनकी एक झलक पाने के लिए लोग जो है बेताब दिखे। तो प्रधानमंत्री जब पटना पहुँचे तो पहले एयरपोर्ट से सीधा बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके सुशील मोदी के आवास पर गए, उनके परिजनों से मिले और अब जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय वो पहुंचे हैं। काली गाड़ी में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। तो ये जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सुरक्षा के जो है व्यवस्था, पूरे पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर जो है सुरक्षा के किए गए हैं। मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से और बिहार की जनता और कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने तो नारा दे ही दिया है कि अब की बार 400 पार, बिहार में 40 बाहमार। तो यकीनन जो एक रह गया था वो भी इस बार आ जाएगा। और आपको मैंने पहले ही कह दिया कि 12 मई को आकर के 12 बजा दिया विपक्ष वाले का, और अभी 20 तारीख को आकर के 30 कर रख दे रहे हैं मोदी जी। यकीनन देश के और इस वक्त दुनिया के नंबर 1 नेता है और लीडर है। और इसलिए हम भी कहते हैं कि अब भारत की जनता भी कह रही है कि हमें बाहर का मौसम भारत में मिले न मिले, हमारा एक वोट है पीएम मोदी के लिए। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि इस वक्त भारत के किसी भी राज्य की किसी भी लोकसभा सीट से अगर मुझे भी खड़ा कर दिया जाए तो पीएम मोदी के नाम पर मैं भी जीत जाऊंगा, अपने नाम पर एक वोट भी न पा पाऊंगा। विपक्ष मगर कह रही है कि इस बार तो लहर खत्म हो गई है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 15 साल तो लगातार, बल्कि विपक्ष वाले को ये समझ में आ रहा होगा कि जवाहरलाल नेहरू उतने साल रहे। यकीनन 15 साल लगातार पीएम मोदी पीएम की कुर्सी पर विराजमान रहेंगे। और यकीनन ये भारतीय जनता पार्टी और फिर उनकी जो जितने कार्यकर्ता है उनके काम का ये नतीजा है, रिजल्ट है कि देश अब पूरी दुनिया देखेगी कि इस वक्त 400 पार होकर रहेगा और पूरे भारत से इनको प्यार मिल रहा है। यकीनन हमारे पीएम मोदी जी लाजवाब हैं। मैं 2 जुमले आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब, विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब। मोदी और अमित शाह जी से लिया इन सबों ने पंगा। अरे मोदी और अमित शाह जी तो देश और दुनिया भर में मकबूल हुए, विपक्ष वालों को जहालत ने कर दिया नंगा। क्योंकि विपक्ष वाले के पाप से गंदी हो चुकी है पूरी की पूरी माँ गंगा। और माँ गंगा को भी पता चल चुका है कि बेटवा विपक्ष वाला सब है बिल्कुल बेढंगा। इसलिए वो भी चिल्ला चिल्ला कर पूरे भारत से कह रही है कि तीसरी बार भी तुम लोग विपक्ष वाले को कर दो बिल्कुल भिखमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूँ उस जिला का नाम है दरभंगा। इसलिए विपक्ष वालों, तुम हरगिज न लो मोदी और अमित शाह जी से ले पंगा, क्योंकि देश का दुनिया भर में बजा दिया इन्होंने डंका। अभी जो है प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग उनका वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए खड़ा है, एक झलक पाने के लिए अपने प्रधानमंत्री जी का। तो क्या ये प्रधानमंत्री का झलक आपको मिला है? मिलेगा, चूँकि उनका कोई ऐसा सरकारी कार्यक्रम नहीं था। सुशील मोदी जी के प्रोसेसिया में आए हुए थे
औपचारिकता में पार्टी कार्यालय भी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए हुए हैं। कल चुनावी सभा का अभी संबोधन करने वाले हैं बिहार सप्ताह में, एक सप्ताह के अंदर ये दूसरी बार प्रधानमंत्री आज पटना पहुंचे हैं और इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि जो है एनडीए बिहार में पूरी तरह से बिखर चुका है, साफ हो चुका है, इसके कारण प्रधानमंत्री यहाँ आए। ये तो बिहार का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ बार बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। यहाँ की जनता का प्यार और स्नेह उनको मिल रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हर जगह उनका डिमांड है, हर क्षेत्र में डिमांड है, पब्लिक का डिमांड है कि भाई प्रधानमंत्री जी का एक झलक मिल जाए। इसलिए कि जो भी वोट पड़ रहा है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पड़ रहा है, भारत के प्रधानमंत्री के विकास के नाम पर पड़ रहा है। अपना परिचय। सुशील कुमार से, सह संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ, बीजेपी बिहार प्रदेश। जी कहाँ से आए हैं सब? हम तो पटना में रहते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जो है पटना पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। हम लोग जो है स्वागत में खड़े हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आज मेरे घर आए हुए हैं। इसलिए सारे लोग, पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे लोग एक झलक के लिए मुताबिक हैं और चाहते हैं। और जहाँ तक बात रही कि 47 के बाद 40 वर्षों में देश का नाम रोशन नहीं हुआ था, लेकिन आज मोदी जी की कृपा से पूरे विश्व में इंडिया का डंका बज रहा है। आज बिहार के लिए 20 करोड़, 20,000 करोड़, 15,000 करोड़ बजट था। आज 2,00,000 करोड़, 2,00,000 करोड़ बजट हो गया है बिहार के लिए। और इसलिए आप देखिए बिहार में रोड की बात हो, बिजली की बात हो, जन जन का समस्या हो, किसानों की समस्या हो, किसानों को भी अनुदान दिया जा रहा है। जो गरीब परिवार बीमार पड़ रहा है उसको आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है, 5 लाख तक मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने लायक नहीं हैं, उनको अनुदान शिक्षा कार्ड की व्यवस्था हो रही है। तो ये सारी चीज हर लोग के लिए यह हो रहा है। इसलिए मोदी जी जो है बिहार के प्रति आश्वस्त हैं, इसलिए कि 14 में भी जो है बिहार का प्रदर्शन अच्छा रहा था, 19 में भी बिहार का प्रदर्शन अच्छा रहा है। अब 2024 में भी अच्छा ही रहेगा बिहार का। अपना परिचय। शिवपूजन सहाय कुशवाहा, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बिहार। क्या लग रहा सर इस बार इंडिया 400 पार होगा? बिल्कुल नहीं, 200 पर भी पार नहीं करेगा, 200 पर भी पार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री पटना पहुंचे, चेहरा इनका गिरा हुआ है, मुरझाया हुआ है। कमल इस बार उल्टा खिलेगा। कर्जा माफ नहीं क्या भाई, तमाम तरह के जो है लोग यहाँ पर क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री पटना पहुंचे हुए हैं, अभी बीजेपी दफ्तर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री, देश में चुनाव का माहौल है, प्रधानमंत्री को हर जगह घूमना पार्टी के लिए जरूरी है। और प्रधानमंत्री तो देश के राजा होते हैं ना, वो अपना कार्यालय में आए हैं, दफ्तर में आए हैं, उनका पार्टी का कार्यालय है, बिहार राज्य का राजधानी का कार्यालय है, तो क्यों नहीं आएंगे? लेकिन लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए पूरी तरह से साफ हो चुकी है, इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार। भारतीय जनता पार्टी 2 से 302 सीट जीती है। लालू जी क्या बोलेंगे? एक भी सदन में उनका कोई सांसद है क्या लोकसभा में? आप लोग को जानकारी नहीं है? लालू जी के पेट में दर्द हो रहा है, होने दीजिए। हाथी चला बाजार, कुत्ता भोके हजार, उससे क्या? हाथी कभी मुड़ के देखता है क्या? क्या कुछ कहेंगे सर? लालू जी जो भी कह रहे हैं वो तो ठीक है बोले आपको कि कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। ये बात सच है। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, चुनाव का माहौल है, अभी वो घूम रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, सारी बात से अवगत हो रहे हैं। वो अंदर अंदर बहुत खुश हैं बिहार के जनता से कि तमाम पब्लिक जो मोदी जी बिहार के लिए, देश के लिए सोचे हैं, जो सुविधा दिए हैं, उसका उनको भरपूर सहयोग और मतदान मिल रहा है। इसमें कहीं कोई
शक नहीं है, 40 का 40 बिहार जीत रहा है, इसलिए वो घूम रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है एनडीए पर 400 पार होगा? देखिए, पूरा देश कह रहा है, पूरा देश का यानी जनता कह रहा है, मोदी जी जितना जनता के लिए सोच रहे हैं, चाहे वो आपको मकान हो, रोजगार हो, व्यवसाय हो, आपका गरीबों का अनाज हो, गरीबों के लिए 5 लाख का योजना हो, ये सारी चीज जो है मिल रहा है, तो काहे नहीं 400 पार होगा? इसमें कहाँ कोई दिक्कत की बात है। सारा लोग मोदी जी के साथ है। मोदी मोदी इसलिए कर रहे हैं, वही आदमी कहता है जो खुश होता है। जो खुश नहीं होगा वो क्यों राम राम कहेगा, वो क्यों मोदी मोदी कहेगा। अपना परिचय। प्रोफेसर सुजीत, शिक्षा प्रकोष्ठ संयोजक, बिहार प्रदेश। जैसा कि आपने देखा और सुना, इस बार 400 के पार को नारा को लेकर पूरे देश की जनता में खुशी की लहर है। बिहार में 40 की 40, जो अगले बार एक कम था उसको भी छीन करके रहेंगे। बिहार के लोगों में खुशी की लहर है। तो आप देखते रहिए ऑल न्यूज़ नंबर 1 से विशाल वैभव के साथ।